नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का मित्र डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और व्याख्याता हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 तक की जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं हिंदी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे कक्षा 9 से 12 तक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी ये कक्षा जो है वो समान उपयोगी है। हम प्रतियोगी दृष्टिकोण से इस पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी की पुस्तकों का हमें बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। इस श्रृंखला में आज कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 पुस्तक का गद्य खंड आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें 1 से 8 तक अध्याय हैं। मित्रों, हम प्रतिदिन एक एक अध्याय के बारे में बहुत विस्तार से और प्रतियोगी दृष्टिकोण से हम इन पाठों का विश्लेषण करेंगे। अच्छा, ये सब पाठ जो हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने के हैं। आप सबको इन पाठों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना है। प्रश्न इन्हीं पाठों से आने वाले हैं और आप जानते हैं कि ये पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कम से कम 45 प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक, अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो 45 प्रश्न पाठ्य पुस्तकों में से आने वाले हैं। और व्याख्याता हिंदी में भी वो 11वीं और 12वीं की पुस्तकें आने वाली है। अतः जो तैयारी कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता दोनों की, उनके लिए समान उपयोगी है। तो मित्रों, हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 गद्य खंड की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा अध्याय है, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद, जैसा कि आप जानते हैं, उपन्यास सम्राट हैं। मैं तो उन्हें कहानी सम्राट भी कहना चाहता हूं कि इतनी शानदार कहानियों का सृजन उस समय में, है ना, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और उस समय मुंशी प्रेमचंद जी ने एक से एक ऐसी उत्कृष्ट कहानियां और उपन्यासों का सृजन किया है, वो आज भी हमें बहुत प्रेरित करता है। उस समय का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है, वो समय हमें याद दिलाता है। और उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ते समय वो बिल्कुल दृश्य जो है हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कक्षा 9 गद्य खंड, और कहानी का जो नाम है वो क्या है? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने, यूं कहें कि उन पशुओं और प्राणियों जो कहीं न कहीं बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको पात्र बनाकर किस तरह की संवेदना समाज में होनी चाहिए, जो पशुओं के मध्य संवेदना है, पशुओं में जो संवेदना है, वो समाज में भी होनी चाहिए। हीरा और मोती नामक दो बैल हैं, और दोनों बैल जो हैं वो पछाई जाति के बैल हैं। पछाई नस्ल है, पशुओं की नस्ल है। पछाई जाति के दो ऐसे बैल हैं जो दोनों मित्रवत या दोनों भाइयों की तरह रहते हैं, एक ही छान में, है ना, वो दोनों खाते हैं, है ना। मांद में जो परोसा जाता है वो बहुत प्रेम से खाते हैं। और उनका जो पालक है उसका नाम है झूरी। किसान का नाम क्या है मित्रों? झूरी। तो आप देखिएगा, ये हीरा और मोती जो है, इसमें हीरा जो बैल है वो बड़ा सहनशील है, ज्यादा समझदार है ना, उसमें विवेक ज्यादा है। और दूसरा बैल है मोती, थोड़ा स्वभाव से उग्र है। लेकिन हीरा और मोती का जो आपसी तालमेल है वो बहुत बेहतर तालमेल है। और एक दूसरे के लिए प्राण देने वाली जो उनकी भावना है, वो सभी पशुओं से उनको अलग करती है। मुंशी जी ने इस कहानी की शुरुआत की और गधे का और उसके स्वभाव का चित्रण किया है, और कहा है कि गधा जो है वो इतना निरापद प्राणी है, इतना सहनशील है, इतना सहिष्णु है कि आप कभी भी उसको अस्थिर चित्त नहीं पाएंगे।
भले उसे कितना ही मार दिया जाए, पीट दिया जाए, तब भी बड़ा सहनशील भाव से सब कुछ सहन करता रहता है। तो वो कहना चाहते हैं मुंशी जी कि ठीक गधे की तरह ही थोड़ा कम सहनशील है लेकिन एक और प्राणी है, और वो कहते हैं कि बैल भी गधे का एक छोटा भाई जैसा है ना। उसमें थोड़ी उग्रता है ना, सहनशीलता भी है, लेकिन गधा तो अपने आप में सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, और वहां से कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो बैलों की कथा, ये जो विधा है वो कौन सी है? कहानी विधा है मित्रों। कौन सी विधा है? ये कहानी है। और कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जो है वो इस कहानी के कहानीकार हैं। और पात्र कौन से? क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, ठीक है। तो पात्र से संबंधित है बैलों का नाम, है ना। दो बैलों की कथा में बैलों का नाम था, सरल सी बात है, हीरा मोती, है ना, राजा मोती, हीरा पीला, हीरा पन्ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पात्र जो हैं हीरा और मोती, बैल हैं पछाई जाति के हैं। यह भी प्रश्न बनता है कि हीरा मोती किस जाति के बैल हैं, है ना। तो पछाई जाति के बैल हैं। फिर आप देखिए जो किसान है उसका नाम क्या है? झूरी। किसान का नाम क्या है? झूरी नाम है ना। और उसकी जाति कहीं न कहीं क्या है? काछी, झूरी काछी, ठीक है। फिर देखिए गया, एक पात्र है गया। गया कौन है? ये झूरी का साला है, झूरी का साला, यानी उसकी घरवाली का भाई। और फिर एक इसमें छोटी बेटी भी है जो भेरों की बेटी है। ये भेरों की बेटी वही है जो गया के यहाँ पर रहती है, और गया के यहाँ पर हीरा और मोती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, लेकिन ये बालिका प्रतिदिन 2 रोटियां लाती है और हीरा और मोती को बड़े प्यार से खिलाती है। और इस कहानी में आप देखेंगे मित्रों कि इतने समझदार पशु हैं कि इनमें भी भावना है, ये भी भाव के भूखे हैं। और किस तरह से झूरी अपने बैलों को सहलाता है ना, किस तरह से प्यार करता है, और किस तरह से खेती में इनको जोतते समय भी बहुत प्यार से इनके साथ जो है वो खेती करता है। और हीरा और मोती भी अपने मालिक यानी अपने जो किसान जो हैं उसके लिए बस प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कैसे किसान और बैलों का, यानी यूं कह सकते हैं पशुओं का संवेदनशील जो आत्मिक जो कह सकते हैं दोनों के मध्य में रिश्ता है, वो इस कहानी का मूल कथ्य है, ठीक है। तो ये हमारे पात्र हो गए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कहानी है वो कितने भागों में यहाँ पर लिखी गई है ना। इस पाठ में कितने भाग हैं, यानी इस कहानी के कितने भाग हैं? तो मित्रों उत्तर होता है 5 भाग हैं, ठीक है मित्रों। फिर आप देखिएगा थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अपन समझ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है या कहानी सम्राट कह सकते हैं, है ना। और इनकी जो भाषा है वो देखिए क्या है, उर्दू व हिंदी भाषा के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान मुंशी प्रेमचंद जी को है ना। और प्रारंभ में वो उर्दू में ही साहित्य सृजन करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदी में अनुवाद करते करते हिंदी में उन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ किया। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ है। ध्यान रखना मित्रों, उत्तर प्रदेश में बनारस के लमही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है मित्रों वो क्या है? धनपत राय। याद रखना है, धनपत राय, ठीक है। प्रश्न आता है मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है, यानी मुंशी प्रेमचंद जब नाम पड़ा उससे पहले उनका नाम क्या था? तो धनपत राय था मित्रों। फिर देखिए पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम था अजायब लाल। ये डाक मुंशी थे, डाक विभाग में एक कारिंदे थे, है ना, एक कार्मिक थे, डाक मुंशी थे। माता का नाम मित्रों आनंदी देवी था। फिर देखिए उर्दू में जब ये लिखते थे तब ये किस नाम से लिखते थे मित्रों? तो ये लिखते थे, उर्दू में जो लेखन करते थे, बाबू नवाब राय मुंशी या बाबू नवाब राय बनारसी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नवाब राय के नाम से लिखते थे, यानी उर्दू में जो भी लेखन करते थे तो नाम लिखा करते थे नवाब राय,
ठीक है मित्रों, कहानी संकलन है इनका मानसरोवर, 8 भागों में इनकी कहानियों का संकलन है। कहानियां बड़ी जीवंत है, कहानियों की भाषा बड़ी सरल, सहज और मुहावरेदार रही है ना। तो आप देखेंगे, और इनकी पत्नी, इनका दूसरा विवाह हुआ 1906 ईस्वी में, इनका दूसरा विवाह हुआ शिवरानी देवी के साथ। शिवरानी देवी बाल विधवा थी, लेकिन फिर भी, है ना, इन्होंने उस समय विधवा विवाह, है ना, करना स्वीकार किया और शिवरानी देवी को अपनाया। ये अपने आप में उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी, जो कह सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का कदम था। अब आप देखिएगा, आगे बात करते हैं। इनकी प्रथम मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पहली मौलिक कहानी है संसार का अनमोल रतन। प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आता रहता है। सोजे वतन जो है इनका प्रथम कहानी संकलन या संग्रह था, 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की अलख जगाने वाली कहानियों का संकलन था। अंग्रेजों को लगा कि ये भारतीयों को जागृत करने वाला संकलन है, इसलिए इसको जब्त कर दिया गया। और उसके बाद पहले वो किस नाम से लिख रहे थे, धनपत राय, नवाब राय, है ना, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। तो आप देखिएगा, ये सोजे वतन कहानी संकलन के जब्ती के बाद से ही प्रेमचंद नाम से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें प्रमुख है हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा नामक पत्रिकाओं का उन्होंने संकलन किया। और मृत्यु 1936 ईस्वी में, यानी 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1880 से लेकर 1936 ईस्वी तक इनका जो है वो जीवन काल रहा मित्रों। और इन्होंने जो साहित्य लिखा उसके लिए एक संज्ञा उन्होंने ही घड़ी है, उन्होंने ही शब्द दिया है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। यानी यथार्थवाद का चित्रण भी उनकी रचनाओं में मिलता है, लेकिन यथार्थवाद के साथ साथ कैसा आदर्श होना चाहिए, यानी यथार्थवाद भी आदर्श को उन्मुख, यानी आदर्श को लिए हुए यथार्थवादी चित्रण उनकी कहानी और उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। तो दो बैलों की कथा जो है, वो कहानी जो है, कहानी की मूल संवेदना क्या है, कहानी की जो मूल संवेदना है वो देखिएगा, कृषक समाज व पशुओं के मध्य भावनात्मक संवेदना का चित्रण इस कहानी में मिलता है। कृषक समाज व पशुओं के मध्य भावनात्मक संबंधों का चित्रण मिलता है। स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती है, संघर्ष करना होता है। ये भी इस कहानी की मूल कथ्य है कि हमें स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा और स्वतंत्रता इतनी सहज नहीं होती है। अप्रत्यक्ष रूप से यूं कह सकते हैं कि इस कहानी में आजादी के संघर्ष की कहानी है, या आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें आप देखते हैं हीरा और मोती जब कांजी होश में बंद होते हैं और किस तरह से वो अपनी आज़ादी के लिए उस दीवार को ढा देते हैं, और भले ही वो एक दूसरे को आज़ाद नहीं करा पाए हो, लेकिन जितने भी उस कांजी होश में बंद पशु थे उनको वो भगा देते हैं। तो आज़ादी का अपना ही एक मूल है। उनकी कहानी में आप देखेंगे कि मुहावरों का प्रयोग बहुत हुआ है। कुछ मुहावरे इस कहानी में प्रयुक्त हुए। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी करारा जवाब देना, नाक में नाथ डालना, यानी नियंत्रण में लेना, और हाथ हथेली पर लेना, यानी इस जगह आप देखिए जान हथेली पर लेना। अब आप देखिए जान हथेली पर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, जान हथेली पर लेना। तो जान हथेली पर लेना यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत कठिन कार्य करना है, मरने के लिए बिल्कुल तैयार होना है, ऐसा जोखिम भरा काम करना है। जान से हाथ धोना यानी मरना, और कोर कसर न रखना यानी किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं रखना। ये मुहावरे जो हैं वो इस कहानी में हमें प्रतीत होते हैं। और देखिए कुछ कथन, औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो, ये कथन किसका है, तो हीरा का, क्योंकि हीरा बैल जो है वो बड़ा सहनशील है। दूसरा देखिए मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है
कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये कथन किसका है? जूरी का है। और कहानी आप जानते हैं 5 भाग है, जिसमें शुरू होता है कि जूरी के यहाँ पर 2 बैल है, हीरा और मोती, और दोनों बैल जो हैं बड़े आनंद के साथ रहते हैं, दोनों में बड़ा अपनत्व प्रेम है। एक दिन गया आता है और गया जो है वो बैलों की जोड़ी को अपने यहाँ पर काम करने के लिए ले जाना चाहता है। गया जो है वो जूरी का साला है और वो बैलों को ले जाता है। बड़ी मुश्किल से वो बैल जो है वो ले जा पाता है, क्योंकि बैलों को लगता है हीरा और मोती को कि जैसे हमें बेच दिया गया है। अब वो वहाँ पर ले जाता है बड़ी मुश्किल से और वहाँ पर रात भर रखता है, लेकिन बैलों को अच्छा नहीं लगता है और जो खूंटे से उनको बांध रखा होता है, तो दोनों ने, हीरा और मोती ने सोचा कि यहाँ से तो हमें जाना चाहिए, और वो बिल्कुल अपना जो जिस खूंटे से बांधे हुए हैं रस्सी से तो उखाड़ लेते हैं और वो भाग आते हैं। और जब सुबह वो वापस कहाँ आते हैं? जूरी के घर। जूरी उनको अपने उस स्थान पर देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है, सहलाने लगता है। जूरी की जो पत्नी है वो आग बबूला हो जाती है और कहती है कि ये कामचोर बहल हैं, है ना, भाई के यहाँ से भाग कर आ गए हैं, इनको वापस ले जाना, भेज देना चाहिए। आज इनको मैं अच्छे से खली वगैरह या भूसा नहीं डालने दूंगी, मजदूर से कहती है। फिर गया वापस आता है और गया इस बार बैलों को बैलगाड़ी से जोत कर ले जाता है, और हीरा जो है वो सहनशील है, मोती जो है वो चाहता है कि सड़क से, है ना, नीचे की तरफ बैलगाड़ी को गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा जो है वो बार बार उस स्थिति से बचाता है और आखिर वो गया जो है घर ले जाता, उनको बड़ी बड़ी रस्सी से बांध देता है। ठीक है, दोनों बैलों को बिल्कुल सूखा चारा दिया जाता है ना, भूसा दिया जाता है। वो बड़े बेमन से उसको खाते नहीं है, लेकिन वहाँ पर भैरव की एक छोटी बिटिया होती है, वो 2 रोटियां लेकर आती है और उनको बड़े प्रेम से खिलाती है। तो उनको लगता है कि इस वातावरण में भी यहाँ कोई ऐसा है जो हमसे प्रेम करता है। और मित्रों, बाद में जो है वो छोटी बालिका है, भैरव की बेटी, वो उनको स्वतंत्र करा देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। खेतों में, बड़ा मटर के खेतों में खूब आनंद लेते हैं। और उसके बाद फिर जब ये स्थिति बनती है तो एक खेत में वो मटर खा रहे होते हैं और वहाँ 5-10 लोग आते हैं और उनको बड़ा पीटते भी हैं और उनको ले जाकर बंद कर देते हैं कांजी हाउस में। ये एक ऐसा काइन हाउस होता है जहाँ पर जो आवारा पशु होते हैं उनको पंचायत की तरफ से एक जगह पर बंद रखा जाता है, और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि और भी पशु हैं जो अधमरे से हैं, है ना, जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर भी हीरा और मोती दोनों मिलकर उस काइन हाउस या कांजी हाउस की दीवार को गिरा देते हैं, और गिराने पर और पशुओं को भगा देते हैं, जिसमें गधा और बहुत सारे बकरी वगैरह है। गधा बाहर नहीं जाना चाहता है, तब भी सींग मारकर उनको बाहर भगा देते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ जो है वो मोती को रस्सी से बांधा हुआ होता है, हीरा और मोती दोनों ही अब वो रस्सी को चबाकर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन एक बैल बंधा हुआ है, दूसरा खुला हुआ है। दोनों ने विचार किया कि इसको, एक को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दोनों वहीं रहते हैं। फिर वो जो सारे कारिंदे आते हैं पंचायत के, वो आकर इन बैलों की जोड़ी को नीलाम करते हैं। एक मरियल सा, दड़ियल सा एक व्यक्ति जो है उस जोड़ी को लेकर खरीद कर ले जाता है, और जैसे ही वो ले जाता है तो धीरे धीरे हीरा और मोती को लगता है कि हम तो पुराने रास्ते पर ही हैं, मालिक के घर के रास्ते पर ही हैं। और जैसे ही वो घर के आसपास होते हैं और वो भागकर जूरी के घर चले जाते हैं, और जूरी उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। दड़ियल व्यक्ति जिसने उनको लिया था, खरीद कर नीलामी में लिया था, वो कहता है कि ये मेरे बैल हैं, और जूरी कहता है कि नहीं, ये मेरे बैल है क्योंकि ये मेरे घर पर आकर खड़े हो गए हैं। और मित्रों, इस तरह से कहानी का समापन होता है। लेकिन आप देखते हैं कितनी अद्भुत कहानी है। प्रतियोगी दृष्टिकोण से हमें इस कहानी को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, और छोटे छोटे प्रश्न हमारे सामने होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। हम अगले पाठ के साथ आपको दूसरा पाठ और बारीकी से समझाएंगे और बहुत सारे प्रश्नों के साथ समझाएंगे। आज पहला पाठ सारांश रूप में आपके सामने रखा है। पहला प्रश्न आपसे करता हूं, किसान का नाम क्या था? जूरी। बैलों की जो जोड़ी थी, दोनों बैलों का नाम क्या था? हीरा और मोती। ठीक है। जूरी के साले का नाम क्या था? गया, है ना। इस कहानी में बैलों के साथ कौन अच्छा व्यवहार नहीं करता है? गया अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ठीक है। तो इसी तरह से मित्रों, हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ और आपको आगे की यात्रा करवाएंगे। हमने गद्य खंड की शुरुआत कर दी है, हम दूसरा पाठ आपके सामने शीघ्र ला रहे हैं। तब तक के लिए आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा कि आप इस पाठ में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।